नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर द एस्पेरेंट वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। जैसा कि हम जानते हैं भारत में नदी तंत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत में सिंधु नदी तंत्र एक प्रमुख नदी तंत्र के रूप में जाना जाता है, जिसमें सिंधु और पंच नदियों को पढ़ते हैं। आइए देखते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी तंत्र सिंधु नदी तंत्र भारत में भारत में सिंधु नदी तंत्र में सबसे पहली नदी आती है, जिसके नाम पर है सिंधु नदी तंत्र का नाम सिंधु नदी। जैसा कि हम जानते हैं कि उद्गम कहाँ से होता है। सिंधु नदी का उद्गम सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश श्रेणी से होता है। कैलाश श्रेणी के पास में बोखरचू एक ग्लेशियर है, वहीं से होता है सिंधु नदी का उद्गम। तिब्बत में दो नदियां, एक सिंगी सम्बान और शेरमुख, दोनों नदियों के मिलने से सिंधु नदी सिंधु नदी में दोनों नदियां दोनों साइड से आकर मिलती हैं। लद्दाख और जास्कर श्रेणियां। तो भैया देखिए, ये है यहाँ पर है लद्दाख श्रेणी। इसको डार्क करके दिखाता हूँ आपको। ये है लद्दाख श्रेणी और यहाँ पर ये है जास्कर श्रेणी। इन दोनों श्रेणियों के मध्य से सिंधु नदी भारत में आगमन होता है। ठीक है। और और ये कहाँ से प्रवेश करती है, किसके पास से? उस जगह का नाम है दमचोक। ठीक है। दमचोक के पास से भारत में प्रवेश करती है। और यह दर्दिस्तान दर्दिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। दर्दिस्तान में चिल्ड के निकट नंगा पर्वत एवं राकापोसी पर्वत के बीच से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है। तो देखिए, यह है राकापोसी पर्वत और यह है नंगा पर्वत। इन दोनों के बीच से सिंधु नदी यहाँ पर गहरा गार्ज बनाते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर। ठीक है। और भारत में इसका कुल लंबाई 1114 किलोमीटर। ठीक है। तो सिंधु नदी का जाने हम कि तिब्बत में निकलती है। ये देखिए, ये है यहाँ से, यहाँ पर इस तरह से कैलाश श्रेणी है, इस तरीके से कैलाश श्रेणी है। और यहाँ से निकलती है और यहाँ पर मानसरोवर झील भी है। ठीक है। मानसरोवर झील के पास से ही बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है। अब आगे देखते हैं इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। इसकी इसके बाएं ओर मिलने वाली सहायक नदी जास्कर, सुरु, दरास, कृष्णगंगा और पंचनद। ठीक है। इसके बाएं ओर मिलने वाली नदियों में इतनी सारी नदियां हैं जो इसमें मिलती हैं। ठीक है। कौन सी? जास्कर, सुरु, दरास, कृष्णगंगा, पंचनद। ठीक है। पंचनद में सारी नदियां जाती हैं। कौन कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये देखिए, यहाँ पर ये जास्कर नदी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नदी जास्कर है। ठीक है। और यहाँ पर जास्कर श्रेणी से ही जास्कर नदी निकलती है। ये है जास्कर। ये यहाँ से निकलती है और यहाँ जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। फिर इसकी बाईं ओर हम देखते हैं कि इसके बाईं ओर कौन सी नदी मिलती है। एक मिनट। हाँ, ये देखिए, इसके बाएं किनारे पर नदियां मिलती हैं श्योक, नुब्रा, गिलगित, खुर्रम और गोमल। सॉरी, इसके दाएं किनारे पर नदियां मिलती हैं कौन सी? श्योक, नुब्रा, गिलगित, खुर्रम और गोमल। ठीक है। ये देखिए, इसकी मतलब मिलने वाली दाएं किनारे पे मिलने वाली नदियों में फेमस नदी है श्योक। ये नदी है श्योक। ठीक है। ठीक है। ये ये है श्योक नदी। देखिए, ये हमने आपको दिखाया है यहाँ पर। ये श्योक नदी है। ठीक है।
और आगे देखते हैं झेलम नदी। झेलम नदी पीर पंजाल श्रेणी में स्थित वेरीनाग झील के पास शेषनाग झील से निकलती है। देखिए यह है झेलम नदी, ये है झेलम नदी, ठीक है, झेलम नदी। और झेलम नदी यहाँ से निकलती है, ठीक है, इस जगह से, और यहाँ से निकलती है, ये जगह है वेरीनाग के पास से शेषनाग झील। शेषनाग झील से होते हुए वूलर झील, ये है वूलर झील, ये झील है वूलर वूलर झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ठीक है। वूलर झील से निकलती है, वूलर झील से होते हुए आगे आकर मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। अभी ये सब लिखा हुआ है, अभी देखते हैं आगे। वूलर झील से होकर जाती है, ये हम जान ही लिया। मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत पाक का सीमा बनाती है। देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये है मुजफ्फराबाद और ये है मंगला। यहाँ से लेकर यहाँ तक भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। कौन सी नदी? झेलम नदी, ठीक। और यह नदी अनंतनाग से बारामूला तक नौकागम में है, ठीक है। अनंतनाग से बारामूला तक नौकागम में है, मतलब कि इतनी दूर। अब आमतौर पे पर्वतीय नदियां नौकागम में नहीं होती, मतलब उसमें ये नाव नहीं चला सकते, तो वो पथरीली होती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा बहुत सारी नदियों में, अगर आप ऋषिकेश गए हैं तो आपने रिवर राफ्टिंग की होगी, तो उनमें साधारणतया नाव नहीं चलाया जा सकता, लेकिन झेलम नदी में इतनी दूर, मतलब अनंतनाग से लेके बारामूला तक नाव चलाया जा सकता है, ठीक है। पाकिस्तान में पाकिस्तान में झंग के निकट यह चिनाब नदी में मिल जाती है। देखिए ये है झेलम और ये है चिनाब, ये चिनाब नदी इसमें आके यहाँ पर मिल जाती है झंग के पास। ये है झंग, ये आई चिनाब और यहाँ पर इससे मिल गई, ठीक है। फिर इसमें आती है रावी, मिलती है, फिर सतलज मिलेगी, फिर सब पंचनद के रूप में जाके यहाँ पर ये सिंधु नदी में मिल जाएंगे। अब देखते हैं आगे चिनाब नदी, ठीक है। चिनाब नदी को देखते हैं। चिनाब चिनाब नदी चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी मतलब सबसे विशालतम मतलब सबसे ज्यादा जल धारण करने वाली जो है ये नदी है चिनाब, ठीक है। इसलिए इसमें विशालतम लिखा है, लंबी नहीं लिखा है, ठीक है। सहायक नदी है। लाहौल के लाहौल के बाड़ालाचाला दर्रे के पास से ये चंद्र और भागा दो नदियों के रूप में निकलती है, और दोनों नदियां मिलके चिनाब नदी का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं, ये देखिए, ये है लाहौल का बाड़ालाचाला दर्रा। आपने अगर दर्रा वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने दिखाया है आपको कि कहाँ पर है बाड़ालाचाला दर्रा। यहाँ पर ये जो नदी जा रही है ये है भागा, और ये जो है जा रही है चंद्र, तो ये दोनों मिलकर हो जाती है चिनाब, ठीक है। तो ये है भागा और ये है चंद्र, ठीक है। ये दोनों नदियां मिलकर हो जाती हैं चिनाब, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में चिनाब नदी की कुल लंबाई भारत में चिनाब नदी की कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है, ठीक है। भारत में कितनी लंबाई है? 1180 किलोमीटर, ठीक। अब देखते हैं रावी नदी। रावी नदी रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास से, ठीक है। इसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर, और यह सराय सिंधु के निकट चिनाब नदी में मिल जाती है। देखिए ये है रावी नदी, यहीं पर देख लेते हैं।
ये है रावी नदी, और रावी नदी जो है, ये है रावी नदी, यहाँ से निकलती है रोहतांग दर्रे के समीप से, और आकर मिल जाती है कहाँ पर, ये है सिंधु सराय सिंधु, सराय सिंधु के पास आके मिल जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ब्यास नदी, देखें ब्यास नदी, ब्यास नदी रोहतांग से ये भी निकलती है, जहाँ से रावी नदी निकलती है। रोहतांग से ये भी निकलती है, ब्यास कुंड से निकलती है। ठीक है, ब्यास कुंड से उद्गम स्थान है। यह 470 किलोमीटर कुल इसकी लंबाई है। यह हरिके के पास पंजाब में सतलज नदी में मिल जाती है। आप लोग जानते होंगे हरिके बैराज, वहीं से इंदिरा गांधी नहर का, जो भारत की सबसे बड़ी नहर है, उसका जो है वहीं से निकली गई है। कहाँ से? हरिके बैराज से। ये देखिए यहाँ पर हरिके बैराज है, यहाँ पर हरिके बैराज है, यहीं पर ब्यास नदी यहाँ से निकलकर ब्यास कुंड से आती है और मिल जाती है। ये जगह पंजाब में है। ठीक है, पंजाब में, और यहीं से इंदिरा नहर, ये देखिए ये है इंदिरा नहर। ठीक है, ये है इंदिरा नहर। इसकी वजह से राजस्थान में बहुत ज़्यादा कृषि के लिए बहुत ही योगदान दिया इंदिरा नहर ने। ठीक है, अब देखते हैं आगे। होशियारपुर के तलवाड़ा में यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है, मतलब ये है पर्वतीय इलाका ये, और यहाँ से यह जब होशियारपुर है, यहाँ से ये जब मैदानी इलाके में प्रवेश करती है। ठीक है, ये बात है। पंचनद की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका प्रवाह केवल भारत में है। देखिए ये लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सॉरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, कि पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका प्रवाह केवल भारत में है। यह पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका प्रवाह केवल भारत में है। कौन सी नदी? कौन सी नदी? ब्यास नदी। देखिए ये यहीं आके, यहाँ से निकली हिमाचल प्रदेश से, और यहाँ से आकर यहीं भारत में ही खत्म हो गई, सतलज नदी में मिल गई। तो इसका प्रवाह क्षेत्र केवल भारत में रहा, पाकिस्तान में नहीं। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और ये कई बार पूछा भी गया है। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है सिंधु नदी तंत्र की, जिसका नाम है सतलज। सतलज या सतलुज, तो देखते हैं सतलज नदी। देखिए सतलज नदी तिब्बत के राकसताल झील से निकलती है। यह मानसरोवर के पास ही ये भी स्थित है। देखिए यहाँ से 3 नदियां निकलती हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र यहीं से निकलती है, यहाँ पर एक जगह है। ठीक है, चेमा युंगडुम के पास से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है इस तरह से, और ये सांगपो के नाम से यहाँ से बहती हुई आगे जाके भारत में आ जाती है। अब यहाँ से देखते हैं पहले हम लोग सतलज नदी के बारे में। सतलज नदी, जैसा कि हमने बताया, राकसताल तिब्बत से इसका उद्गम है, और यह तिब्बत में लांगचेन खम्बाब के नाम से जानी जाती है। तो ये देखिए, अगर हमने दर्रे में बहुत अच्छे से पढ़ाया है आप लोगों को, यहाँ पर है सिपकिल्ला दर्रा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, और यहीं से होकर सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है सिपकिल्ला दर्रा से। ठीक है, यही दर्रा है सिपकिल्ला। ठीक है, यहीं से भारत में प्रवेश करती है। ठीक, आगे देखते हैं। ये हमने देख लिया। फिरोजपुर से फाजिलका तक यह भारत पाक का सीमा बनाती है। देखिए यहाँ पर ये इतना दूर भारत और पाक का सीमा बनाती है। ठीक है, इसको हम लोग अलग पेन से देख लेते हैं, लाल कलर। ये इतना दूर ये भारत और पाक का सीमा बनाती है। ठीक, इसकी कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है, जिसमें भारत में इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है। तो हमने नदियों को बहुत अच्छे से देखा, सिंधु नदी तंत्र के। हमें नहीं लगता कि इससे अलग कुछ पूछा जाएगा।
हमने सबसे पहले देखा सिंधु के बारे में। ये बात ध्यान रखिएगा कि जब हम पंचनद की बात करते हैं तो उसमें सिंधु नदी पंचनद में नहीं आ जाती, पंचनद में आती है कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। और ये सारी नदियां मिलकर फिर जाकर सिंधु नदी में मिलती हैं। और जहां सिंधु नदी में ये लोग मिलती हैं, ये जगह, ठीक है, जहां ये लोग सिंधु नदी में मिलती हैं, ये यहाँ पर, इस जगह का नाम है मिठान, मिठान कोट। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि मिठान कोट में जाके पंचनद, सारी नदियां जब मिल जाती हैं तो मिठान कोट में जाकर यह सिंधु नदी में मिल जाती है। फिर सिंधु नदी कहाँ गिर जाती है? कहाँ गिर जाती है? अरबिक ओशियन में, ठीक है। और यहाँ पर यह डेल्टा का निर्माण भी करती है। ठीक, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।